णमो अरिहंताणम। अरिहंत परमात्मा जिनके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय ये चार घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं, जिनके 46 मूल गुण होते हैं तथा जो 18 दोषों से रहित हैं, उन्हें अरिहंत परमेष्टि कहते हैं। कल हमने 3 शब्दों पर भी चर्चा की, अरहंत, अरिहंत, अरुहंत या अरहंत। अरिहंत परमेष्टि के मूल गुण कितने होते हैं? तो अरिहंत परमेष्टि के टोटल 46 मूल गुण होते हैं। कौन कौन से? तो पंक्ति यहाँ पर दी गई है। 34 अतिशय सहत प्रातिहार पुनियाठ अनंत चतुष्टय गुण सहित ये 46 पाठ। 10 अतिशय हैं जन्म के, 10 ही केवल ज्ञान। 14 होते देवकृत, अतिशय 34 जान। 34 अतिशय सहित, 34 अतिशय, अष्ट प्रातिहार्य, पुनि और अनंत चतुष्टय, ये टोटल 46 मूल गुण होते हैं। 34 अतिशय कौन कौन से? तो 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 14 देवकृत। आइए अब 10 जन्म के अतिशयों को देखते हैं। 10 जन्म के अतिशय कौन कौन से हैं? जन्म के 10 अतिशय। अतिशय रूप सुगंध तन, नहीं पसेव निहार। प्रिय हित प्रिय हित वचन अतुल्यबल, रुधिर श्वेत आकार। लक्षण सहस्रवाठ तन, समचतुषक संस्थान। वज्र वृषभ नाराज जुत, ये जनमत 10 जान। अब यहाँ जन्म के 10 अतिशय कौन कौन से हैं तो बतलाते हैं। सबसे पहला है अतिशय रूप। अरिहंत भगवान का शरीर जन्म से ही बड़ा सुंदर और सुडोल होता है, अतिशय रूप होता है। दूसरा सुगंध तन, उनके शरीर से बड़ी सुगंध आती है। आज परफ्यूम, सेंट, इत्र आदि का प्रयोग करके जो क्षण भर की सुगंधता महसूस की जाती है, वैसी नहीं है। अभी तो एक परमानेंट, जैसे फूल या किसी की चंदन आदि का जो ये होता है, तद्रूप उनके शरीर से निरंतर ही एक गंध, सुगंध उनके शरीर से आती है। तीसरा नहीं पसेव। पसेव मतलब होता है पसीना, उनके शरीर से पसीना नहीं आता, ये उनकी अद्भुतता है। और अगला कहते हैं नहीं निहार, उनके मलमूत्र नहीं होता, उनके शरीर में इस प्रकार की पाचन शक्ति होती है या पाचन तंत्रिकाएं होती हैं, जिसके माध्यम से वे ग्रहण तो करते हैं भोजन, लेकिन वह भोजन मल रूप नहीं बनता,
जैसे सामान्य संसारी जीवों के जो भी भोजन किया जाता है वो मल में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उनके इस प्रकार से नहीं होता, अपितु संपूर्ण भोज्य पदार्थ उनके शरीर में पहुंचते ही वो शक्ति रूप परिवर्तित हो जाता है। अगला है प्रिय हित वचन। वे सबसे मीठे वचन बोलते हैं, उनके वचन अत्यंत मधुर, हित, मित, प्रिय होते हैं। हित मतलब हितकारी, मित मतलब अल्प और प्रिय मतलब अच्छे लगने वाले होते हैं। और अतुल्य बल, उनके शरीर में अतुल्य बल होता है, अर्थात कभी भी उनका शरीर कमजोर या कृश नहीं होता। फिर रुधिर श्वेत, उनके शरीर का जो रक्त होता है वह सफेद रंग का होता है। यह क्यों? यह इसलिए क्योंकि वे तीन लोक के संपूर्ण जीवों के प्रति महावात्सल्य से भरे होते हैं। वे महान वात्सल्य जब उनका फैलता है तो सारा संसार यूं मानो आनंद को कर देना उनका भाव होता है कि सारा संसार का कल्याण हो, तीन लोक के सब जीव सुखी हो, स्वस्थ हो। इस प्रकार जो महान कल्याण की भावना उनके अंदर बहती है उसके निमित्त भूत उनके जो शरीर का रक्त है वह श्वेत होता है। ऐसा कहते हैं कि जब एक माँ एक शिशु के प्रति वात्सल्य से भरती है तो उसके स्तनों में दुग्ध आ जाता है, वैसे ही तीर्थंकर जो आत्मा बनती है वो जीव तीन लोक के प्रत्येक जीव का महानतम कल्याण हो, ऐसी भावना निरंतर निरंतर कई जन्मों तक भाते हैं, इसलिए उनका रक्त एकदम श्वेत हो जाता है। फिर आगे कहते हैं लक्षण सहस अरु 8 तन, उनके शरीर में 108 शुभ लक्षण होते हैं, शुभ चिन्ह होते हैं। फिर समचतुष्क संस्थान, और उनका समचतुरस संस्थान होता है। समचतुरस संस्थान अर्थात सारे शरीर का आकार एक पैमाने में होता है, मतलब ये जितनी ऊंचाई होगी इतनी ही इनकी, इस प्रकार उनके शरीर का एक पैमाना होता है, मेजरमेंट होता है, उसी मेजरमेंट में उनका शरीर होता है जिससे वो शरीर एकदम सुंदर और व्यवस्थित दिखाई देता है। वज्र विषम नाराच्य सहनंजुत, और उनके शरीर का हाड़ वगैरह वज्र के होते हैं, अर्थात हड्डी आदि टूटने का कोई भय उनके नहीं होता। ऐसा उनके शरीर का जो जहाँ जहाँ शरीर में जोड़ होते हैं वे सब वज्र के होते हैं और एकदम अद्भुत और एकदम ध्यान आदि करने में एकाग्र चित्तता लाने वाला ऐसा महान शयनन उनके शरीर में होता है। ये उनके जन्म से ही होते हैं, अर्थात तीर्थंकर भगवान का जन्म से लेकर कि अंतिम निर्वाण तक ये उनके शरीर में पाए जाते हैं। अब आगे बताते हैं केवल ज्ञान के 10 अतिशय। केवल ज्ञान के 10 अतिशय। जब मुनि अवस्था के पश्चात उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, 4 घातिया कर्मों का नाश होता है, तब उनके शरीर में या उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आते हैं, उनको यहाँ पे बतलाते हैं। योजन सत एक में सोविख, गगन गमन मुख चार, नहीं अदया उपसर्ग नहीं, नाही कवलाहार, शव विद्या नाही बड़े नख केश, अनिमिष दिग छाया रहत, 10 केवल के भेष। जब अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान होता है
तो उस समय जहाँ भगवान होते हैं उस स्थान पर क्या परिवर्तन आते हैं? तो सबसे पहले कहते हैं योजन सत एक सुविख। जहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ चारों दिशाओं में एक सत मतलब 100 योजन तक सुविक्ष फैल जाता है। सुविक्ष मतलब उतने एरिया में किसी प्रकार की महामारी, बीमारी, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि नहीं होंगी। सब जीव सुख, आनंद और चैन के साथ जीवन यापन करेंगे। दूसरा, गगन गमन। जैसे भगवान को केवल ज्ञान होता है, भगवान धरती से 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं और फिर उनका गमन वहीं पर होता है, नीचे जमीन में भी नहीं चलते। फिर अगला, मुख चार। देखने वालों को चारों तरफ उनका मुख दिखलाई देता है। भगवान यद्यपि विराजते हैं पूर्व मुख होकर या कदाचित उत्तर मुख होकर, लेकिन उनका मुख और उनका पूरा शरीर चारों दिशाओं में दिखाई देता है। इसके बाद नहीं अदया उपसर्ग नहीं। और भगवान जहाँ भगवान के उनके शरीर से किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती। नहीं अदया, ना तो उनके श्वास इस तरीके से होता है और ना ही उनका पूरा जो शरीर है वो परम औदारिक शरीर बन जाता है, इसलिए उस देह के माध्यम से भी किसी जीव की हिंसा नहीं होती। फिर अगला कहते हैं उपसर्ग नहीं। और केवल ज्ञान के बाद उन पर कोई भी उपसर्ग नहीं होता, न ही देवकृत, न मानवकृत, न त्र्यंचकृत, न प्रकृतिकृत। मात्र 24 तीर्थंकरों में से प्रायकर 24 तीर्थंकरों में किन्हीं के कभी भी उपसर्ग नहीं होता, लेकिन हुन्ना शर्पणिकार के दोष के कारण इस 24 में 3 भगवानों पर उपसर्ग हुआ, सुपार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। इनको भी यह उपसर्ग मुनि अवस्था में हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद किसी भी अरिहंत पर कभी भी कोई भी उपसर्ग नहीं होता। फिर आगे बताते हैं नहीं कबलाहार। और उन अरिहंत भगवान के कभी भी कबलाहार नहीं होता। कबल मतलब होते हैं हाथ, तो इन हाथों से बना हुआ भोजन या हाथों के द्वारा किया गया भोजन उनके नहीं होता। तो वे भगवान हम और आपकी तरह भोजन नहीं करते। तो क्या तीर्थंकर मुनि या सामान्य जो अरिहंत होते हैं वे कभी आहार ही नहीं करते? तो इसके विषय में ध्यान रखना है कि भगवान अरिहंत की कभी भी कबलाहार नहीं होता। कबल मतलब हाथों से बना हुआ भोजन या हाथों के द्वारा किया गया भोजन। तो अरिहंत भगवान के कभी भी कबलाहार नहीं होता, मतलब वे भोजन नहीं करते, भोजन पानी आदि उनके नहीं होता। तो फिर उनका शरीर कैसे स्थिर रहता है? तो वह शरीर 9 कर्म वर्गणाओं के आधार से स्थिर रहता है, वर्गणाओं को ग्रहण करता और छोड़ता है, उससे उनका शरीर स्थिर बना रहता है। फिर जो हमने सुना है अक्षय तृतीया के दिन आदिनाथ भगवान ने आहार लिया या महावीर स्वामी चंदनवाला के यहाँ आहार हो गए, ये सब क्या है? ये सब जो तीर्थंकर भगवंत या सामान्य मुनि महाराज होते हैं वे मुनि अवस्था में आहार को ग्रहण करते हैं। जिस केवल ज्ञान उत्पन्न होता है उसके बाद से लेकर सिद्ध अवस्था तक उनकी कोई भी आहार नहीं होता। और सिद्ध बनने पर तो शरीर ही नहीं होता, तो आहार की आवश्यकता ही नहीं होती। आगे शव विद्या ईश्वर्य पनो। वे समस्त विद्या और शास्त्रों के ज्ञाता होते। अरिहंत भगवान की ऐसी अद्भुत महिमा, अचिंत महिमा होती है कि उन्हें समग्र विद्याओं का बोध अपने आप हो जाता है, संपूर्ण विद्याओं के भी ज्ञाता हो जाते हैं।
फिर ना ही बड़े नख केश, जब उन्हें अर्हंतावस्था प्राप्त होती है तो उस समय जैसे उनके नख अर्थात नाखून और केश मतलब बाल थे, अब वे वैसे ही रहते हैं, उनमें कभी भी किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए यदि आपने हरिवंश पुराण आदि में देखा होगा तो वहाँ पर आदिनाथ और बाहुबली भगवान की तपस्या का वर्णन करते हुए लिखा कि उनके अरिहंत अवस्था में बहुत बड़े बड़े केस थे। तो ऐसा क्यों वर्णन किया? ऐसा इसलिए वर्णन किया क्योंकि जब वे तपस्या करने खड़े हुए तो 1 साल तक एक स्थान पर खड़े रहे। खड़े होने पर उनके बाल आदि इतने बड़े बड़े घने गहरे हो गए कि वे जटा जूट जैसे दिखने लगे। उसके आधार से कई स्थानों पर प्रतिमाएं भी बनाई, जैसे पठारी के बड़ोह मंदिर में। बड़ोह मंदिर में बहुत सुंदर अद्भुत एक प्रतिमा है जिसमें बहुत गजब अद्भुत बालों का विन्यास किया गया है। वैसी जो सांगानेर संगी जी के भूगर्भ में भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है जो हरे पन्ना की है, वो प्रतिमा के बाल भी इसी तरह के बने हुए और उसी को आधार बनाकर नारेली ज्ञानोदय महातीर्थ के जो आदिनाथ भगवान जो मूल मंदिर में जो अप्रतिष्ठित में विराजमान है, उनके बालों का विन्यास भी इसी प्रकार से है। उसी प्रकार का आवा सुदर्शनोदय तीर्थ पर जो शांतिनाथ मूलनायक भगवान विराजमान है, उनके बाजू में जो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है उस पर भी इसी प्रकार का विन्यास है। इस प्रकार हम देखते हैं। अनिमिष दिग, उनकी पलकें नहीं झपकती, वे नासाग्र दृष्टि इस प्रकार विराजमान रहते हैं जैसे नासा दृष्टि नासा के अग्रभाग पर उनकी दृष्टि टिकी होती है। छाया रहित, उनकी परछाई नहीं पड़ती। 10 केवल के भेष, ये भगवान के 10 केवल ज्ञान के अतिशय हैं। अब बतलाते हैं देवकृत 14 अतिशय। देव रचित हैं 4 दल, अर्ध माधवी भास, आपस माही नेत्रता, निर्मल दिग आकाश, होत फूल फल ऋतु सवै, पृथ्वी कांच समान, चरण कमल तल कमाल है, नव तेज जयवान, मंद सुगंध बयार पुनि, गंधोदक की वृष्टि, भूमि विषे कंटक नहीं, हर्षमयी शव सृष्टि, धर्म चक्र आगे रहे, पुनि वसु मंगल सार, अतिशय श्री अरिहंत के ये 34 प्रकार। देव रचित हैं 14, ये देवताओं के द्वारा किए गए 14 अतिशय हैं। पहला अर्धमागधी भाषा, भगवान समुशरण में विराजमान होते हैं और वे जहाँ विराजमान हैं वहाँ बोलते हैं तो उनकी भाषा को 1 योजन तक फैलाते हैं देवतागण, वो कहलाती अर्धमागधी भाषा। जिस प्रकार कोई साउंड सिस्टम वर्तमान में काम करते हैं, माइक साउंड का जो सिस्टम है वो ही यहाँ पे मानना चाहिए। दूसरा आपस माही मित्रता, जहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ आपस में परस्पर में सभी में मित्रता हो जाती है। तभी तो सिंह और गाय, कुत्ता और बिल्ली, सर्प और नेवला, ये सब एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। निर्मल 10 दिश आकाश, और 10 दिशाओं में निर्मलता छा जाती है।
संपूर्ण दिशाएं अत्यंत निर्मल हो जाती हैं। धूली, कंटक, धूल, कांटे, गंदगी, प्रदूषण सब दूर हट जाते हैं। होत फूल फल ऋतु सबई, और संपूर्ण ऋतुएं एक साथ फल जाती हैं। अर्थात जैसे सर्दी का मौसम है तो सर्दी में आम नहीं होते, लेकिन जब भगवान निकलते हैं उस समय प्रकृति में संपूर्ण फल फूल एक साथ लद जाते हैं, एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। आकाश भी अत्यंत निर्मल, दसों दिशाएं निर्मल, प्रकृति अत्यंत आनंदित हो जाती है। फिर इसके बाद पृथ्वी कांच समान, और पृथ्वी अत्यंत निर्मल हो जाती है। 1 योजन तक की पृथ्वी दर्पण के समान होती है। चरण कमल तल कमल हैं, चलते समय भगवान के चरण कमलों के नीचे स्वर्ण कमल होते हैं। भगवान जब ऐसे पैर रखते हैं तो उनके पैर जहाँ रखने वाला है उस, जैसे मान उनका पैर इस दिशा में यूं बढ़ा तो यहीं से 225 कमलों की ऐसी रचना यहाँ पर हो जाएगी। पता नहीं भगवान अगला कदम किस दिशा में रखेंगे, कोई नहीं जानता, इसलिए वो पूरे में कमल का इस प्रकार से रचना बनती है। इसकी बहुत सुंदर रचना श्री सोनी जी की नसिया, नीचे जो उनका बहुत बड़ा खजाना जैसे पुराना समय का अद्भुत सामग्रियां रखी हैं, वहाँ भगवान के बिहार का एक बहुत सुंदर चित्र वहाँ पे अंकित है। अर्थात उसे उन्होंने पूरा डिजाइन बनाया है सोने का, वो वहाँ पे उपस्थित है। और वर्तमान में महामुनि विद्या गुरु श्रवण कुल गौरव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुदासागर जी महर्षिराज की पवित्र छत्र छाया में तपोदय क्षेत्र श्री बिजोलिया जी में भी जो गगन बिहारी पार्श्वनाथ भगवान बने हुए हैं, उनके चरणों कमल में भी इसी प्रकार का विन्यास किया गया है। फिर आगे नवते जय जय पान, और आकाश में जय जय की ध्वनि होती है, जय हो जय हो जय हो, इस प्रकार देवता लोग करते हैं। मंद सुगंध बयार पुनि, और मंद मंद सुगंधित पवन चलती चलती है। फिर आगे गंधोदक की वृष्टि और सुगंधित पानी, सुगंधित जल की मंद मंद वृष्टि वहां पर होती है। भूमि विषय कंटक नहीं, और पवन कुमार देवों के द्वारा भूमि कंटक रहित कर दिया, कहीं भी कोई भी कांटा आदि नहीं रहता। हर्षमयी सब सृष्टि, समस्त जीवों को आनंद की उत्पत्ति होती है। धर्म चक्र आगे रहे, और जहाँ भगवान चलते हैं उनके सबसे आगे धर्म रूपी महाचक्र, जो हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक प्रकाशमान होता है, वो चलता है। और फिर उन्हीं वशु मंगल सार, और उसी बिहार में मंगल स्वरूप अष्ट मंगल द्रव्य भी उपस्थित होते हैं। छत्र, चवर, ध्वजा, घंटा आदि अष्टमंगल द्रव्यों का साथ रहना, सब इस प्रकार सब मिलाकर 34 अतिशय भगवान के होते हैं। 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत। अब बतलाते हैं अष्ट प्रातिहार्य। तरु अशोक के निकट में सिंहासन छविदार, 3 छत सिर पर लसे, भामंडल पिछवा, दिव्य ध्वनि मुख ते खिरे, पुष्प वृष्टि सुर होय, ढोरे 64 चवर जख, बाजे दुंद विजोय। भगवान के अष्ट महाप्रातिहार्य होते हैं। अष्ट महाप्रातिहार्य था 8 विशेष वस्तुएं, 8 विशेष आश्चर्यकारी घटनाएं, 8 विशेष चिन्ह उनके समोशरण में, उनके विहार में उनके साथ साथ चलता है। क्या क्या है? अशोक तरु के निकट में
जहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ एक विशाल काय उनसे भगवान की ऊंचाई से 12 गुना ऊंचा एक अशोक वृक्ष होता है। रत्नमयी सिंहासन का होना, भगवान जिस पर विराजते हैं ऐसा वह महान भव्य रत्न का सिंहासन होता है जिससे भगवान 4 अंगुल ऊपर विराजमान होते हैं। 3 छत्र सिर पर लसे, और भगवान के मस्तिष्क के ऊपर 3 छत्र होते जो गुरु, लघु, लघुतम ऊपर क्रम से होते, मतलब नीचे सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस क्रम में वो होते, गुरु, लघु, लघुतम। फिर भावमंडल पिछवाड़, भगवान की पीठ के पीछे भावमंडल होता है जिसे कहते हैं करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं से भी अधिक प्रकाश और शीतलता दोनों चीजें उसमें पाई जाती हैं। दिव्य ध्वनि मुख ते घेरे, और भगवान के मुख से भव्य दिव्य जगत के कल्याण हेतुभूत दिव्य ध्वनि खिरती है। देवों के द्वारा फूलों की वर्षा होना और पुष्प वृष्टि होती है, इसमें वे पुष्प नीचे की ओर गिरते हैं और उनका मुख ऊपर की ओर होता है। इससे ये पुष्प वृष्टि का एक विशेष महत्व है कि पुष्प वृष्टि में जो पुष्प गिरते हैं वे यूं जमीन की ओर गिरते हैं और उनका मुख ऊपर की ओर होता है। फिर इसके बाद है 64 ढोरे 64 चवर जख, और इस प्रकार देवता लोग 64 रिद्धियों के प्रतीक स्वरूप 64 चवरों को ढोरते हैं। बजे धुंधवी जोय, और धुंधवी बाजों का बजना, ये अष्ट महाप्रातिहार्य होते हैं। इन अष्ट महाप्रातिहार्यों पर एक महान चिंतन, अष्ट महाप्रातिहार्य का ध्यान आप लोगों के हितार्थ दिया गया है, जो आपके ग्रुप में व्हाट्सएप पर आपको मिलेगा, और यूट्यूब वालों को इसी वीडियो के नीचे लिंक में आपको अष्ट महाप्रातिहार्य ध्यान, अष्ट महाप्रातिहार्य का चिंतन मिलेगा। आप लोग एक एक प्रातिहार्य की महिमा को जानें, और जब आप मंदिर में श्री जिनेंद्र भगवान की पवित्र वंदना करने जाएं तो अवश्य ही उन अष्ट महाप्रातिहार्यों से युक्त महाप्रभु की वंदना करें, जिससे आपके जीवन को महान कल्याण और सौभाग्य की उपलब्धि हो। और अंत में 4 अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय क्या है? ज्ञान अनंत अनंत सुख, दर्शन अनंत प्रमाण, बल अनंत अरिहंत सो, इष्ट देव पहचान। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, ये 4 अनंत चतुष्टय कहे जाते हैं। इस प्रकार अरिहंत भगवान की 34 अतिशय, अष्ट महाप्रातिहार्य, 4 अनंत चतुष्टय, सब मिलाकर 46 मूल गुण होते हैं। 4 घातियां कर्मों का भगवान ने नाश किया, उसके नाश से 4 महाशक्तियां उनकी उत्पन्न हुई। वास्तविकता में वे शक्तियां उनकी आत्मा की ही शक्तियां हैं, जो आत्मा में छुपी हुई थी वे बाहर प्रकट हो जाती हैं। ज्ञानावर्णी के नाश से अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी के नाश से अनंत दर्शन, मोहिनी के नाश से अनंत सुख, और अंतराय के नाश से अनंत वीर, अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य श्री वीतराग अरिहंत महाप्रभु के प्रकट हुई। इसीलिए वे अरिहंत भगवान ही हमारे, हम सबके आराध्य हैं, पूज्य हैं, परम हैं, पवित्र हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। जब हम मंदिर दर्शन करने जाएं तो कभी उनके अष्ट प्रातिहार्य का चिंतन करें, कभी अनंत चतुष्टय का चिंतन करें, कभी उन भगवान के 10 अतिशयों का चिंतन करें, कभी केवल ज्ञान के 10 अतिशयों का चिंतन करें। उनकी देह को जो अभिषेक आदि के समय, प्रक्षाल आदि के समय छूने का सौभाग्य मिले तो महसूस करें कि गणधर इंद्र जिन्हें ना छू पाते, हम आज उन्हें है छू पाते।
इस प्रकार महापवित्र भक्ति से भरकर हम सभी निरंतर आत्मकल्याण के पथ पर अग्रसर हों। नमो अरिहंताणम्। दूसरे नंबर पर सिद्ध परमेष्टि, जो आठों कर्मों का नाश करके संसार के बंधन से सदैव के लिए मुक्त हो गए हैं, अर्थात जो फिर कभी संसार में लौटकर नहीं आएंगे, उन्हें सिद्ध परमेष्टि कहते हैं। इनके 8 मूल गुण होते हैं। संकेत दर्शन ज्ञान अगरु लघु अवगाहना सूक्ष्म वीरजवान निराबाध गुण सिद्ध के। अनंत सम्यक्त्व, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अगुरु लघु अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अनंत वीर और अव्यावादित्व, ये 8 गुण सिद्ध परमात्मा के होते हैं, जो सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण कहलाते हैं। यद्यपि सिद्ध भगवान के अनंत गुण होते हैं, लेकिन उन अनंत गुणों के अंतर्गत भी जो उन्होंने 8 कर्मों की हानि की है, 8 कर्मों का नाश किया है, और 8 कर्मों के नाश के कारण उनके 8 विशेष गुण उपलब्ध हुए हैं। तृतीय परमेष्टि है आचार्य परमेष्टि। आचार्य परमेष्टि अर्थात जो मुनि संघ के नायक होते हैं, मुनि संघ के जो हेड होते हैं, अधिपति होते हैं, संघस्थ मुनि आदि को दीक्षा तथा प्रायश्चित आदि देते हैं, जिनके 36 मूल गुण होते हैं, तथा जो पंचाचार का पालन स्वयं करते हैं और दूसरे मुनियों से कराते हैं, उन्हें आचार्य परमेष्टि कहते हैं। आचार्य परमेष्टि के मूल गुण 36 होते हैं। 36 मूल गुणों में क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको अच्छी तरह याद रखने हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम का अच्छी तरह से विषय भी बनता है। और बहुत सारी चीज़ें होने से और पंच परमेष्टि हमारे आराध्य होने से हमें उनके विषय में तो कम से कम जानकारी हो, इसलिए ये हमको अच्छी तरह स्मरण में भी रखने हैं। 12 तप 10 धर्म जुत पाले पंचाचार 6 आवश्यक गुप्ति त्रय आचार्य गुणसार। 12 तप मतलब 12 तप, 10 धर्म जुत 10 प्रकार का धर्म, पंचाचार 5 प्रकार का आचार, 6 आवश्यक 6 आवश्यक, त्रिगुप्ति 3 गुप्तियाँ, ये टोटल 36 आचार्य भगवंत के मूल गुण होते हैं। पुनः एक बार देखें, 12 तप, 10 धर्म, पंचाचार, 6 आवश्यक और त्रिगुप्ति। ये बात जीवन भर याद आपको रखनी है कि आर्यन जो आचार्य परमेष्टि होते हैं, वे मुनि महाराज के 28 मूल गुणों के साथ ये 36 विशेष गुणों को भी पालन करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे मात्र 36 को ही पालन करते हैं तो मूल गुण नहीं है उनके मुनि वाले, नहीं, वे मुनि भी हैं, मुनियों में वे हेड हैं, प्रधान हैं, उनके अधिपति हैं, मुनि संघ के नायक हैं, इसलिए वे कुछ विशेष गुणों का भी पालन करते हैं। उनके साथ साथ वे इन 36 गुणों के साथ 28 गुणों का भी
पालन करते हैं। तो सबसे पहले 12 तप। 12 तप कौन से हैं तो बतलाते हैं। अनशन ऊनोदर करे, व्रत संख्या रस छोर, विविक्त सय्यासन धरे, काय क्लेश सुठोर, प्राश्चित धर विनय जुत, व्रत स्वाध्याय, पुण्युत सर्ग विचार के, धरे ध्यान मन लाय। तप मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक अंतरंग तप और एक बहिरंग तप। जो तप बाहर में देखा जा सके उसे बहिरंग तप कहते हैं, और जो अंतरंग में होता है वो अंतरंग तप कहलाता है। ये बहिरंग तप और अंतरंग तप 6 प्रकार के होते हैं। टोटल 12 प्रकार का तप होता है। तो सबसे पहले बाहर ये तप जो है, बहिरंग तप जो हैं, जिन्हें बाह्य तप कहते हैं, वे 6 प्रकार के हैं। अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन और काय क्लेश। तो सबसे पहले अनशन। असन इजिकल टू अनशन। असन मतलब होता है भोजन, और अनशन मतलब 4 प्रकार के आहार जल का त्याग। ऊनोदर, भूख से कम भोजन करना, जितनी भूख लगे उससे कम भोजन करना, इसे ऊन उदर। उदर मतलब पेट, ऊन मतलब कम, तो पेट से कम खाना, इसे अवमोदर्य भी कहते हैं। वृत्ति परिसंख्यान, भोजन को जाते समय अटपटी प्रतिज्ञा लेना, कुछ संकल्प लेना, इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हुई तो मैं आहार लूँगा, अन्यथा बिना आहार किए ही लौट आऊँगा। रस परित्याग, 6 रसों या 1-2 अधिक रसों का त्याग करना। 6 प्रकार के रस होते हैं, उनमें से अपनी योग्यता, शक्ति और स्वास्थ्य के अनुसार रसों का त्याग करना। विविक्त सय्यासन, स्वाध्याय ध्यान आदि की सिद्धि के लिए एकांत तथा पवित्र स्थान में बैठना और सोना। काय क्लेश, शरीर को बस में करने के लिए सर्दी गर्मी आदि सहन करना। इसके बाद अभ्यंतर तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। सबसे पहला प्रायश्चित, दोषों की शुद्धि के लिए दंड ग्रहण करना। यदि किसी निमित्त से कोई गलती उनके निमित्त से हुई है तो वे ऋषिराज योगेश्वर अपने गुरु या अरिहंत भगवान की साक्षी पूर्वक दंड को स्वीकार करते हैं। विनय, रत्नात्रय व उनके धारकों की विनय करना। वैयावृत्य, रोगी या वृद्ध मुनि की सेवा करना, अन्य मुनियों की सेवा, वैयावृत्ति शुश्रा करना। स्वाध्याय तप, शास्त्रों का पढ़ना, पढ़ाना, विचारना और उपदेश देना। स्वाध्याय 5 प्रकार का होता है, वाचना, प्रक्षणा, आमनाय, अनुपेक्षा और धर्मोपदेश। व्युत्सर्ग, शरीर से ममत्व छोड़ना। और ध्यान, एकाग्रता से आत्मचिंतन करना। ये 12 तप हैं। वे योगीश्वर इन 12 तपों को अपनी योग्यता शक्ति के अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में धारण करते हैं। इसके बाद 10 धर्म। जो प्राणी को संसार से छुड़ाकर उत्तम सुख प्राप्त कराता है वह धर्म कहलाता है। धरति उत्तमे सुखे इति धर्मः। जो उत्तम सुख में पहुंचा दे, उत्तम सुख को प्रदान करे, उसका नाम धर्म है। धर्म 10 प्रकार का होता है, जिसे हम 10 लक्षण धर्म भी कहते हैं।
क्षमा मार्दव आर्जव सत्य वचन चित पाक संयम तप त्यागी सरव आकिंचन तिय त्याग। तिय का मतलब होता है स्त्री, स्त्री का छोड़ना मतलब ब्रह्मचर्य। तो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच तप शौच संयम तप त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म होते हैं। उत्तम क्षमा क्रोध के कारण उपस्थित रहते हुए भी क्रोध नहीं करना, ये बहुत कठिन काम है। उत्तम मार्दव उत्तम कुल विद्या बल आदि का घमंड अभिमान अहंकार नहीं करना। उत्तम आर्जव मायाचारी का त्याग करना। उत्तम शौच लोभ का त्याग कर आत्मा को पवित्र बनाना। उत्तम सत्य राग द्वेष पूर्वक असत्य वचनों को छोड़कर हित मित प्रिय वचन बोलना। उत्तम संयम 5 इंद्रिय और मन को वश में करना तथा 6 काय के जीवों की रक्षा करना। उत्तम तप बाह्य अभ्यंतर 12 प्रकार के तपों को तपना, अच्छी तरह तपों में लीन रहना। उत्तम त्याग कीर्ति तथा प्रत्युपकार, मुझे इससे कुछ मिलेगा, इस प्रकार की भावना से रहित होकर 4 प्रकार का दान देना। उत्तम आकिंचन्य पर पदार्थों में ममत्व रूप परिणामों का त्याग करना। और उत्तम ब्रह्मचर्य स्त्री मात्र का त्याग कर आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लीन हो जाना। इसके बाद पंचाचार और 3 गुप्ती। दर्शन ज्ञान चरित्र तप बीरज पंचाचार गोपे मन वच काय को गिन 36 गुण सार। पंचाचार विशिष्ट प्रकार का आचरण पंचाचार कहलाता। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चारित्राचार, वीर्याचार, ये 5 प्रकार का आचार्य है। सम्यक दर्शन के दोष हटाकर निर्मल करना, इसका नाम दर्शनाचार। ज्ञान को सम्यक ज्ञान को बढ़ाना और उसके दोष हटाना, इसे कहते हैं ज्ञानाचार। सम्यक चारित्र को विशुद्ध करना, इसका नाम है चारित्राचार। तप की वृद्धि करना तपाचार। आत्मबल को प्रकट करना वीर्याचार। ज्ञान आदि के दोष हटाकर और उन्हें निरंतर वृद्धिंगत करते रहना। इसके पश्चात गुप्ती 3 प्रकार की होती। मन वचन काय इन तीनों का गोपन करना, इन्हें कंट्रोल करना, बस में करना, इसका नाम है गुप्ती। मनोगुप्ती मन को वश में करना, वचन गुप्ती वचनों को वश में करना और काय गुप्ती शरीर को वश में करना। और अंतिम है 6 आवश्यक। 6 आवश्यक कौन कौन से हैं? समता धर वंदन करे नाना तुति बनाय प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण कायुत सर्ग लगाय। आवश्यक प्रतिदिन करने योग्य जरूरी कार्यों को आवश्यक कहते हैं। ये आवश्यक 6 होते हैं। कौन कौन से हैं? तो क्रमशः इनको यहाँ पे बतलाते हैं। क्षमता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। समस्त जीवों से समता भाव समानता का भाव रखना। समता इसे सामायिक भी कहते हैं। फिर दूसरा है वंदना। किसी एक तीर्थंकर या सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि का गुणगान करना वंदना कहलाती है।
स्तुति 24 तीर्थंकरों का स्तवन स्तुति कहलाती है। जैसे महावीर अष्टक है, भक्तामर स्तोत्र है, ये वंदना कहलाती है एक तीर्थंकरी। लेकिन जो स्वयंभू स्तोत्र है, ये स्वयंभू अष्टक है, स्वयंभू स्तुति है, ये जो है ये 24 तीर्थंकरों की एक साथ में है, ये कहलाती है स्तुति। लगे हुए दोषों पर प्रायश्चित करना ये प्रतिक्रमण है। भविष्य काल में दोषों का त्याग करना ये प्रत्याख्यान है। पहले से ही प्रत्याख्यान करना जिससे भविष्य में दोष ना लग पाए। खड़े होकर ध्यान लगाना तथा शरीर से ममत्व छोड़ना, इसका नाम कायोत्सर्ग है। काय से ममत्व परिणाम के त्याग का नाम ही कायोत्सर्ग कहलाता है। इस प्रकार यह आचार्य परमेष्टि के मूल गुण यहाँ पर पूर्ण हुए। आइए अब हम चलते हैं उपाध्याय परमेष्टि की ओर। उपाध्याय परमेष्टि जो 11 अंग और 14 पूर्व के पाठी होते हैं, जो स्वयं पढ़ते और अन्य पास में रहने वाले भव्य जीवों को पढ़ाते हैं, जिनके 25 मूल गुण होते हैं, उन्हें उपाध्याय परमेष्टि कहते हैं। उपाध्याय का शाब्दिक अर्थ है जो पास में रहकर पढ़ाते हैं, पढ़ते और पढ़ाते हैं, वे उपाध्याय कहलाते हैं। नेमिचंद महाराज ने परिभाषा देते हुए लिखा, जो नित्य धर्मोपदेश में लगे होते हैं, मुनियों में जो प्रधान होते हैं, वो उपाध्याय कहलाते हैं। ये उपाध्याय परमेष्टि तत्कालीन समस्त आगम, रहस्य और संपूर्ण श्रुत के ज्ञाता होते हैं, महाज्ञानी होते हैं। तो उन्हें संघ में पढ़ाने की व्यवस्था सारी उनकी जिम्मेदारी होती है। तो 11 अंग और 14 पूर्व जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, उनके ये नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। आइए देखते हैं। प्रथम ही आचारंग गणी, दूजो सूत्र कृतांग, ठान अंग तीजो सुभग, चौथो संवायांग, व्याख्या पन्नति पांचवो, ज्ञात्री कथा सट जान, पुनि उपास का ध्यान है, अंतःकृत 10 ठान, अनुत्तरण उत्पाद 10, सूत विपाक पिछान, बहुरी प्रश्न व्याकरण जुत, 11 अंग प्रमाण। पहला आचारंग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायंग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात्री धर्म कथा दशांग, उपासकाध्ययन, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोत्पादिक दशांग, प्रश्न व्याकरण, सूत्र विपाक, ये 11 अंग कहलाते हैं। और अंतिम होता है 12वां अंग दृष्टिवाद या दृष्टि प्रवाद। ये टोटल कहलाते हैं द्वादशांग, जिसे हम बोलते हैं द्वादशांग चिन्हवाणी माता की जय। ये कहलाते 11 ये अंग, और 12वां होता है दृष्टि प्रवाद, जिसके नीचे ये भेद दिए हैं 14 भेद। उसके अंदर ये 14 पूर्व होते हैं, उसके 5 भेद होते हैं। उपाध्याय परमेष्टि के मूल गुण के अंतर्गत 11 अंग और 14 पूर्व। 11 अंग का वर्णन यहाँ तक हुआ। अब आगे 14 पूर्व। उत्पाद पूर्व आज्ञायणी, तीजो वीरजवा, अस्ति नास्ति परिवाद पुनि, पंचम ज्ञान प्रवाद, छठो कर्म प्रवाद है, सत प्रवाद पहचान, अष्टम आत्म प्रवाद पुनि,
नमो प्रत्याख्यान विद्यानुवाद पूर्व दशम पूर्व कल्याण महंत प्राणवाद क्रिया बहुल लोक बिंदु है अंत प्रभु जी लोक बिंदु है अंत। देखते उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीरानुवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व, विद्यानुवाद प्रवाद पूर्व, कल्याणुवाद पूर्व, प्राणवाद प्रवाद और क्रिया विशाल तथा लोक बिंदु सार, ये 14 पूर्व हैं। इन 14 पूर्व और 11 अंगों के जो ज्ञाता होते हैं वे उपाध्याय कहलाते हैं। लेकिन वर्तमान में 11 अंग और 14 पूर्व उपलब्ध नहीं होने से इनके ज्ञाता भी नहीं होते। लेकिन फिर उपाध्याय कैसे होंगे? तो उन उपाध्याय भगवंतों के लिए उज्ज्वल नेमिचंद देव ने श्री ग्रंथराज द्रव्य संग्रह के अंदर जो लक्षण बनाया उसमें जो नित्य धम्म उपदेश विरता, धम्मोपदेश विरता इस प्रकार का उन्होंने शब्द देकर कहा कि जो नित्य धर्म के उपदेश में रत हैं वे उपाध्याय कहलाते हैं। और अन्य स्थानों पर भी जो तत्कालीन तत्समयक साहित्य या सुपर आगम अर्थात अपने स्वयं के आगम और पर ग्रंथों का जो ज्ञाता होता है वह उपाध्याय कहलाता है। आइए अंतिम परमेष्टि साधु परमेष्टि, पंचम परमेष्टि है साधु परमेष्टि। ये 28 मूल गुण होते हैं जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं, जो आरंभ परिग्रह नहीं रखते और हमेशा आत्म साधना रूप मोक्ष मार्ग में लगे रहते हैं, उन्हें साधु परमेष्टि कहते हैं। साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण होते हैं। पंच महाव्रत समितिय पंचेन्द्रिय कारोध सट आवश्यक साधुगण शेष शाक्य अवबोध। 5 समिति, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, इस प्रकार के 28 मूल गुण साधु भगवंतों के होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले पंच महाव्रत। हिंसा अनिरत तस्करी अब्रह्म परिग्रह पाप मन वच तन ते त्याग वो पंच महाव्रत थाप। मन वच काय से, मन वचन और काय से अर्थात तीनों योगों से 5 पापों का पूर्ण त्याग होना पंच महाव्रत है। यह हिंसादि 5 महाव्रत होते हैं। मन वच काया से सर्वथा हिंसा का त्याग होना अहिंसा महाव्रत, झूठ का त्याग होना सत्य महाव्रत, चोरी का त्याग होना अचौर्य महाव्रत, अब्रह्म या कुशील का त्याग होना ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह का पूर्ण रूपेण त्याग होना अपरिग्रह महाव्रत कहलाता है। पंच समिति। समिति क्या होती है? गमनादिक में जीव घात से बचने के लिए यत्नाचार पूर्वक पूर्ण जागृति पूर्वक प्रमाद से रहित होकर जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम समिति है। ईर्या भाषा ऐषण पुनिक्षेपण आदान प्रतिष्ठापना जुत क्रिया 5 समिति विधान। गमनादि में जीव घात से बचने के लिए यत्नाचार रखना समिति कहलाती है। ईर्या आदि 5 समितियां होती हैं। ईर्या समिति, भाषा समिति,
ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। ईरिया समिति, 4 हाथ आगे जमीन देखकर चलना। जब मुनि महाराज चलते हैं तो वे जमीन को 4 हाथ निहार कर फिर एक एक कदम रखते हुए व्यवस्थित चलते। ये उनके चलने संबंधी समिति हुई। फिर भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन बोलना। मुनि महाराज जब भी वचन बोले तो हित अर्थात कल्याणकारी, मित अर्थात सीमित लिमिटेड, और उसके बाद प्रिय अच्छे लगने वाले वचनों को बोले। हितकारी हो, कम हो और प्रिय हो। ऐषणा समिति, दिन में एक बार शुद्ध निर्दोष आहार लेना। और इसके बाद आदान निक्षेपण समिति, देखभाल कर किसी वस्तु को उठाना और रखना। जब मुनि महाराज किसी भी वस्तु को लें रखें तो बड़ी देर संभाल कर रखते हैं। आपने देखा होगा मुनि महाराज जब शास्त्र लेते हैं तो पहले शास्त्र को पिछी लगाते, फिर लेने के बाद खोलते, रखते जहाँ वहाँ पिछी लगाते, बैठते जहाँ वहाँ पिछी लगाते, इस प्रकार। और प्रतिष्ठापन समिति, जीव रहित स्थान में मलमूत्र क्षेपण करना। ये महत्वपूर्ण है, हर समिति को पालन करना अनिवार्य है। इसलिए जब मुनि महाराज मलमूत्र आदि का क्षेपण, मलमूत्र कफ श्लेष में जिसको बोलते हैं, इनका क्षेपण करते हैं तो व्यवस्थित उस स्थान को देखते हैं और फिर उस स्थान को निर्जंतु थान विलोक कर मलमूत्र श्लेष में परिहरे। जिस स्थान पर कोई जीव ना हो ऐसे स्थान को अच्छी तरह देखकर विवेक पूर्वक इस क्रिया को करते हैं। मुनि महाराज की हर क्रिया पूर्ण विवेकमय होना अनिवार्य है। शेष गुण, शेष गुण आवश्यक पहले बतला दिए आचार्य के मूल गुण में, इसलिए 6 आवश्यक यहाँ पे नहीं बताए। वही समता, जिसे सामायिक कहते हैं, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। अब यहाँ पे शेष गुण कहते हैं। सपरस रसना नासिका, नयन स्रोत कारोध। ये है 5 इंद्रिय विजय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन 5 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में, वश में रखना। इसके बाद 7 शेष गुण, शेष साथ मंजन तजन, भूमि शयन भूमिका शोध, वस्त्र त्याग कचलौचे अरु, लघु भोजन एक बार, दांतन मुख में ना करे, ठाणे ले आहार। अब यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले 7 शेष गुण में मंजन तजन, मंजन का अर्थ है स्नान, भी स्नान नहीं करते। दूसरा शयन भूमिका शोध, अच्छी तरह भूमि को निहार कर शयन करना, इसे भूशयन कहते हैं। इसके बाद वस्त्र त्याग, वे जीवन भर निर्ग्रंथ होते, परम निर्ग्रंथ, जो अपने शरीर पर एक धागा भी नहीं रखते। इसके बाद कच लोच, अपने बालों के अपने हाथों से लोंचन करना। लघु भोजन एक बार और एक बार भोजन करना। दंत मुख में, दांतुन मुख में ना करे और मंजन नहीं करना। ठाणे ले ही आहार, और खड़े होकर आहार लेना, जिसे कहते हैं स्थिति भोज। इस प्रकार 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ये मिलाकर मुनि महाराज के 28 मूल गुण होते हैं। मुनिराज इनका पालन करते हैं। फिर एक भी मूल गुण इनमें से ना रह जाए तो मुनिपना नहीं रहता। ये जीवन भर याद रखना है कि 28 मूल गुण साधु के और सिद्धों के 8, ये कंपलसरी मूल गुण हैं। बाकी अरहंत, आचार्य और उपाध्याय ये कंपलसरी मूल गुण नहीं होते। अर्थात अरिहंतों में, सामान्य अरिहंतों में 46 हों जरूरी नहीं, कम भी होते हैं।
आचार्यों में बराबर पूरे 36 मूल गुण हमेशा रहें जरूरी नहीं, और उपाध्यायों में जो 25 मूल गुण कहे गए ये तो वर्तमान में होते ही नहीं है। तो इसलिए ये 3 मूल गुण, 3 परिमिष्टि में उनके मूल गुण पूर्णतः पाए जाएं, ये उत्कृष्ट कथन है। लेकिन साधुओं और सिद्धों में पूरे मूल गुण कंपलसरी कथन है, ये उनका आचरण है। और एक दिन पिछले में भी हमने आपको बतलाया था कि आचार्य हों या उपाध्याय हों, उनके 36 और 25 मूल गुण के साथ साथ उन्हें साधु के 28 मूल गुणों का पालन करना कंपलसरी है। वे 28 + 36 = आचार्य, 28 + 25 = उपाध्याय। इनको तो इतना पालन करना ही है, इसलिए साधु बने बिना ये पद आपको नहीं प्राप्त होते। ध्यान से, मुख्य लक्ष्य है सिद्ध बनने का और साधु है उस यात्रा की शुरुआत। तो साधु से डायरेक्ट सिद्ध पद प्राप्त नहीं होता, बीच में अरिहंत बनना कंपलसरी होता है। तो कुछ जीव अरिहंत बनकर फिर सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। आचार्य और उपाध्याय पद प्राप्त करने भी पड़ सकते हैं, ये पद प्राप्त करने पड़ते हैं, कंपलसरी नहीं है कि हर कोई आचार्य बने उपाध्याय बने फिर अरिहंत बनकर मोक्ष जाएंगे, नहीं। आप साधु बन के डायरेक्ट अरिहंत बनकर मोक्ष जा सकते, या डायरेक्ट साधु से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यद्यपि थोड़े से समय के लिए अरिहंत अवस्था केवल ज्ञान की उत्पत्ति का काल आता है, लेकिन अरिहंत के समान शंभु शरणादिक वैभव आदि नहीं होते। इस प्रकार से प्रक्रिया होती। आचार्य और उपाध्याय ये पद हैं जो संघ की व्यवस्था, जिन शासन की उन्नति और जिन शासन की पताका को आगे फहराने के लिए एक प्रकार की व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं। इसी के साथ ये पंच परम परमात्मा हमारे हृदय में निरंतर बसे रहें और निरंतर हमारी विशुद्धि में कारण बने। हम सभी संसार समुद्र से जब तक पार ना हो तब तक इन पंच परम परमात्माओं की दिव्य छत्र छाया में अपने जीवन का निर्वाह करते रहें। इन परम पवित्र आत्माओं की छत्र छाया हमारे जीवन पर सदा बनी रहे।